आज पूनम लव मैरिज करके अपने पापा के पास आई और बोली, पापा मैंने अपने पसंद के लड़के से शादी। उसके पापा बहुत गुस्से में थे, वह बहुत सुलझे हुए शख्स थे। उन्होंने बस अपनी बेटी से इतना ही कहा कि मेरे घर से निकल जाओ। बेटी ने कहा, मेरे पति के पास कोई काम नहीं है, हमें रहने दीजिए। कुछ साल बीत गए। अब पूनम के पापा नहीं रहे और दुर्भाग्यवश जिस लड़के से पूनम ने शादी की थी वह भी उसे धोखा देकर भाग गया। पूनम की एक लड़की और एक लड़का था। पूनम खुद का एक होटल चला रही थी जिससे उसका जीवन यापन हो रहा। पूनम को जब यह खबर हुई कि उसके पापा नहीं रहे तो मन में सोचा, अच्छा हुआ मुझे घर से निकाल दिया था, दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया था। मेरे पति के छोड़ जाने के बाद भी मुझे घर नहीं बुलाया। पूनम ने पहले हाँ ना किया, फिर सोचा चलो देख आती हूँ। तो जिन्होंने मुझे ठुकराया था वह मरने के बाद कैसे सुकून पाते। पूनम जब अपने पापा के घर आई तो उनकी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे थे, पर पूनम को उनके मरने का कोई दुख नहीं, बस वह अपने ताऊजी के कहने पर आई थी। अब पूनम के पापा की अंतिम यात्रा शुरू हुई। जब सब रो रहे थे पर पूनम दूर खड़ी हुई थी। जैसे तैसे कार्यक्रम निपट गया। आज पूनम के पापा की 13वीं थी। ताऊजी आए और पूनम के हाथ में एक खत देते हुए उन्होंने पूनम से कहा, यह तुम्हारे पापा ने तुम्हें दिया है और हो सके तो इसे एक बार जरूर पढ़ लेना। रात हो चुकी थी और सारे मेहमान जा चुके थे। पूनम ने वह खत निकाला और पढ़ने लगी। उस खत में सबसे पहले लिखा था, मेरी प्यारी गुड़िया, मुझे मालूम है कि तुम मुझसे नाराज हो, पर अपने पापा को माफ कर देना। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मैंने घर से निकाल दिया था, तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं थी, तुम दर दर की ठोकरें खा रही, मैं भी उदास था, तुम्हें कैसे बताऊँ। याद है तुम्हें जब तुम 5 साल की थी तब तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर चली गई थी, जब तुम कितना रोती, मेरे बिना सोती नहीं थी, रात को उठकर रोती थी, तब मैं भी सारी रात तुम्हारे साथ जगता था। तुम जब स्कूल जाने से डरती थी तब मैं भी सारा वक्त तुम्हारे स्कूल में ही खिड़कियों पर खड़ा होता था और जैसे ही तुम स्कूल से बाहर आती थी वह कच्चा पक्का खाना याद है जो तुम्हें पसंद नहीं आता था, मैं उससे फेंक कर तुम्हारे लिए फिर से खाना बनाता था ताकि तुम भूखी ना रहो। याद है तुम्हें जब तुम्हें एक बार बुखार आया था तो मैं सारा दिन तुम्हारे पास बैठा रहा था, रोता था पर तुम्हें हंसाता था ताकि तुम ना रो, वरना मैं रो पड़ता था। और तुम्हारी पहली बार हाई स्कूल की परीक्षा, तुम रात भर पढ़ाई करती थी और मैं सारी रात तुम्हें चाय बनाकर देता था, याद है तुम्हें।